तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिस सोर्स मटेरियल का विश्लेषण कर रहे हैं, द आर्किटेक्चर ऑफ डिसिप्लिन ट्रेडिंग, राम नारायण सिंह जी द्वारा, उसमें एक ऐसी सच्चाई छिपी है जो ट्रेडिंग या सच कहूं तो किसी भी तरह के निवेश को देखने का पूरा नजरिया बदल सकती है। एक बहुत ही आम गलती है जो मार्केट में लगभग सब करते हैं, और वो है हर एक ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ढूंढना, मुनाफा। लेकिन यहां एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव दिया गया है। ये पर्सपेक्टिव कहता है कि हमें हर ट्रेड में प्रॉफिट ढूंढना बंद करना होगा और उसकी जगह हर ट्रेड में डिसिप्लिन ढूंढना शुरू करना होगा। जी हां, अनुशासन। क्योंकि सच्चाई तो यही है कि ये डिसिप्लिन ही वो असली नींव है जिस पर आगे चलकर कामयाबी की पूरी इमारत खड़ी होती है। और यही हमारी आज की इस चर्चा का सबसे बड़ा टेकअवे भी है। जरा दो बिल्कुल अलग माइंडसेट्स पर गौर करते हैं। एक तरफ एक बहुत बड़ा इल्यूजन है, बिग ट्रेड का इल्यूजन, मतलब एक ऐसी सोच जहां लगता है कि बस कोई एक बड़ा जादुई ट्रेड हाथ लग जाए और रातों रात सब कुछ बदल जाएगा। ये एक ऐसी सोच है जो सीधा लालच और जल्दबाजी को पैदा करती है। लेकिन दूसरी तरफ है नंगी हकीकत। सच्चाई ये है कि मार्केट में वाकई वेल्थ कोई एक बड़ा ट्रेड नहीं बनाता, बिल्कुल नहीं, बल्कि छोटे छोटे लेकिन अनुशासित फैसले, वो स्मॉल डिसीजंस असल में वेल्थ क्रिएट करते हैं। इसे ऐसे समझिए, कोई भी बड़ी इमारत क्या एक दिन में बनती है? नहीं ना, वो ईंट दर ईंट जुड़कर ही तो बनती है। हर एक छोटा, सही और डिसिप्लिन डिसीजन उस वेल्थ क्रिएशन की इमारत में एक मजबूत ईंट का काम करता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस अनुशासन को, इस डिसिप्लिन को सच में प्रैक्टिस कैसे किया जाए? इसका तरीका इन 3 आसान लेकिन बेहद स्ट्रिक्ट नियमों में छिपा है। ध्यान से सुनिएगा। पहला नियम है फिक्स्ड स्टॉप लॉस, यानी नुकसान लेने की एक आखिरी लक्ष्मण रेखा जो ट्रेड लेने से पहले ही तय होनी चाहिए। दूसरा नियम फिक्स्ड पोजीशन साइज। इसका मतलब है अपने रिस्क को हमेशा अपने कंट्रोल में रखना ताकि मार्केट का एक ही झटका सब कुछ खत्म न कर दे। और तीसरा, और सच कहूं तो ये शायद सबसे महत्वपूर्ण है, नो रिवेंज ट्रेडिंग। जब किसी ट्रेड में नुकसान होता है ना, तो मार्केट से बदला लेने की जो आग आती है, उस भावना को पूरी तरह खत्म करना जरूरी है। बस ये 3 नियम, अगर इन 3 नियमों का कड़ी शर्त के साथ पालन किया जाए तो एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन जाती है, एक कवच। और इस कवच के बिना मार्केट के मैदान में उतरना, समझिए, एक बहुत बड़ा रिस्क है। चलिए अब इस सोच को थोड़ा और आगे ले जाते हैं। यहां कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता के कंसेप्ट को पूरी तरह से रीडिफाइन किया गया है। अक्सर हम लोग समझ लेते हैं कि कंसिस्टेंसी का मतलब है हर रोज जीतना, हर दिन बस ग्रीन में क्लोज होना। लेकिन यहां रियलिटी बिल्कुल साफ बताई गई है। कंसिस्टेंसी का असली मतलब हर दिन जीतना नहीं है, बल्कि हर दिन अपने प्रोसेस को फॉलो करना है। देखिए, जीत और हार किसी के कंट्रोल में नहीं होती, है ना? लेकिन एक तयशुदा प्रोसेस को फॉलो करना, वो पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में होता है। दिन चाहे अच्छा हो या बुरा हो, अपने नियमों पर अडिग रहना ही असल कंसिस्टेंसी है। और याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ यही प्रोसेस हमें धीरे धीरे सफलता की मंजिल तक ले जाता है। इसी बात को एक बेहद गहरे विचार से समझा जा सकता है। एक कोट है, इंटेंसिटी गिव्स टेम्पररी मोटिवेशन, कंसिस्टेंसी क्रिएट्स परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी गहराई पर जरा गौर कीजिए। इंटेंसिटी यानी एक अचानक आने वाला जोश या उबाल। एक दिन बहुत ज्यादा जोश में आकर फैसले लेना आपको एक टेम्पररी मोटिवेशन जरूर दे सकता है, और यह जोश शुरू में बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन वक्त के साथ बहुत जल्दी ठंडा पड़ जाता है। इसके बिल्कुल उलट, कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता एक स्थायी बदलाव लाती है, एक परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन। और ये वो बड़ा चमत्कार है जो रातों रात नहीं होता, बल्कि सिर्फ वक्त और धैर्य के साथ जुड़कर ही होता है, जो धीरे धीरे आपके पूरे रास्ते को, पूरी अप्रोच को बदल कर रख देता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण के जरिए और गहराई से समझते हैं। एक पानी की बूंद का उदाहरण। आपने सोचा है कभी कि दुनिया की सबसे आश्चर्यजनक घाटियां जैसे ग्रैंड कैनियन अचानक नहीं बनी? वो सदियों तक पानी के लगातार बहने से बनी है। ट्रेडिंग में भी ये कंसिस्टेंसी उस पानी की बूंद की तरह ही है जो रोज ठीक एक ही जगह पर गिरती है। अब सोचिए, पानी की बूंद बेहद नरम होती है और पत्थर बेहद कठोर, लेकिन जब वही नरम बूंद किसी कठोर पत्थर पर लगातार बिना रुके बरसों तक गिरती रहती है, तो वक्त के साथ वो उस ठोस पत्थर में भी अपना रास्ता काट देती है। ये कहानी हमें बताती है कि रास्ते में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, लगातार डिसिप्लिन के साथ किए गए छोटे छोटे काम एक दिन सबसे बड़ी मुश्किलों का सीना चीरकर निकल सकते हैं। अब एक आंख खोलने वाली तुलना करते हैं। एक तरफ है हमारे इमोशंस और एक्साइटमेंट। अगर ट्रेडिंग करते वक्त आपके दिल की धड़कन तेज हो रही है या ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई थ्रिलर मूवी चल रही हो, तो समझ लीजिए कि कुछ तो गलत है।
इमोशंस कुछ समय के लिए बड़ा एक्साइटमेंट जरूर देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उनके आधार पर लंबे वक्त तक मार्केट में टिका नहीं जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ है एक सिस्टम, एक बोरिंग, शांत और तयशुदा सिस्टम। और यही स्लो कंसिस्टेंसी आगे चलकर एक लाइफ टाइम कॉन्फिडेंस देती है, जीवन भर का आत्मविश्वास, एक ऐसा भरोसा जो मार्केट के सबसे बुरे वक्त में भी बिल्कुल शांत और स्थिर रहता है, क्योंकि तब फैसले जज्बातों से नहीं बल्कि एक मजबूत सिस्टम से लिए जा रहे होते हैं। तो चलिए अब उस सिद्धांत पर आते हैं जो इस पूरे विश्लेषण का असल केंद्र है। धीरे चलना अच्छा है, लेकिन हमेशा एक सिस्टम के साथ चलना अनिवार्य है, क्योंकि निवेश की दुनिया में एक कड़वी और बिल्कुल सच्ची बात लागू होती है। सर्वाइवल इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग, जिसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है, वो अपना जादू तभी शुरू कर सकता है जब आपका कैपिटल बचा हुआ हो। अगर पूरा कैपिटल ही शून्य हो गया, अकाउंट वॉश हो गया, तो फिर कंपाउंडिंग किस चीज की होगी, है ना? इसलिए सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि खुद को बचाकर रखना, अपने कैपिटल को सुरक्षित रखना और मार्केट में सर्वाइव करना है। क्योंकि दोस्तों, सर्वाइवल ही वेल्थ क्रिएशन की बुनियादी सीढ़ी है। तो इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से में आइए इन 3 ताकतवर शब्दों को समझते हैं जो किसी भी डिसिप्लिन्ड इंसान का जीवन मंत्र बन सकते हैं। विन स्लोली, ग्रो स्टेडिली, कंपाउंड फॉरएवर। धीरे धीरे जीतना सीखना बहुत जरूरी है। एक स्थिर और लगातार गति से आगे बढ़ना जरूरी है। और फिर वक्त को अपना काम करने देना, ताकि चीजें हमेशा के लिए कंपाउंड होती रहें। एक बड़ा पेड़ कभी एक दिन में तैयार नहीं होता ना, वो धीरे धीरे अपनी जड़ें मजबूत करता है। इन्हीं गहरे विचारों के साथ आज की इस चर्चा का आखिरी सवाल जो पीछे छूट जाता है, वो ये है, क्या आगे बढ़ते वक्त सारा ध्यान सिर्फ उस एक अकेले बिग ट्रेड पर रहेगा, या फिर उन छोटे अनुशासित फैसलों पर जो सच में हमेशा के लिए वेल्थ क्रिएट करने की ताकत रखते हैं?